मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। आज हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गार्सद दत्तासी को, जो एक फ्रेंच विद्वान है। इनके द्वारा रचना की गई है इस्तवार द लालित्योत्तर इंदोई ए हिंदुस्तानी, जो ये भी फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच भाषा में है और इसका हिंदी अर्थ होता है हिंदुस्तानी और हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन संस्था है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड का, इसका प्रकाशन संस्था है। गार्सद दत्तासी द्वारा लिखा गया रचना जो है इस्तवार द लालित्योत्तर इंदोई ए हिंदुस्तानी के प्रकाशन वर्ष 2 संस्करणों में बांटा गया है। प्रथम संस्करण में दो भाग किया गया है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण में 3 भाग किए गए हैं। प्रथम भाग 1870 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में, तृतीय भाग 1871 ईस्वी में। गार्सद दत्तासी के इतिहास की विशेषता ये है कि यह फ्रेंच भाषा में रचित है। यह वर्णानुक्रम में रचित है। इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिनमें से हिंदी के रचनाकार 72 मिलते हैं और अधिकतर रचनाकार इसमें उर्दू के हैं। इस रचना में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। गार्सद दत्तासी के इतिहास की विशेषताओं में 2 और हैं। वह कवि जिसका सबसे पहले उल्लेख किया गया हो उसे अंगद कहते हैं। वह कवि जिसका अंत में उल्लेख किया गया हो उसे हेमंत पंत कहते हैं। इस संबंध में गार्सद दत्तासी ने लिखा है कि यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता जिसका काल अच्छी तरह से ज्ञात हो। दूसरे में उनको जिनका काल संदेहात्मक हो। तीसरे में उनको रखता जिनका काल अज्ञात है। यही विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका है। अपना काल सरल बनाने और पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, यह गार्सद दत्तासी जी कहते हैं। और कहते हैं कि इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कविवृत्त संग्रह कहा है। इसका जो है मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में YF फैलन के सहयोग से उर्दू तबकात उ शुरा एवं तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामों से उल्लेख किया है। मौलवी करीमुद्दीन ने द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या 1004 थी। इनमें से हिंदी के रचनाकार केवल 60 थे। मौलवी करीमुद्दीन ने काल विभाजन का प्रयास भी किया है। इसमें गार्सद दत्तासी के इतिहास ग्रंथ के 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। कल और पढ़ेंगे।